बीजेपी क्या कह रही है? महिलाओं की बस की यात्रा जो फ्री है इसको बंद करा देंगे, फ्री शिक्षा बंद करा देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद करा देंगे। तो बीजेपी के मन में जो है, उनका जो मकसद है दिल्ली को बर्बाद करने का, वो बोल रहे हैं वो। मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। केजरीवाल जी के घर में छापेमारी में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के घर में छापेमारी में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कोई प्लाट, कोई जमीन, कोई गहना, कोई सोना, कुछ तो मिलता, कोई रुपया कुछ तो बरामद होता, कुछ नहीं मिला। दिल्ली में चुनावी माहौल है, सभी पार्टियां दमखम के साथ ग्राउंड पे हैं। आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। संजय जी, स्वागत है आपका माइक इंडिया पे। नमस्कार आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहला सवाल संजय जी के, क्या झाड़ू पे मोहर लगेगी इस बार? क्या माहौल है, क्या चुनावी ग्राउंड रियलिटी देखने को मिल रही है? देखिए, इसकी 2-3 बड़ी वजह है क्यों झाड़ू पे मोहर लगेगी। सबसे पहली चीज तो ये कि आम आदमी पार्टी पूरे चुनाव में क्या कर रही है। काम की बात कर रही है, बिजली फ्री दिया है, पानी फ्री दिया है, शिक्षा फ्री दिया है, इलाज फ्री दिया है, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दी है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री दी है, और आगे 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, संजीवनी स्कीम, 18,000 रुपए पुजारियों और ग्रंथियों को, ये सारी योजनाएं हम लागू करेंगे। हम पूरा अपना चुनावी कैंपेन काम के ऊपर रख रहे हैं। बीजेपी क्या कह रही है? महिलाओं की बस की यात्रा जो फ्री है इसको बंद करा देंगे, फ्री शिक्षा बंद करा देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद करा देंगे। तो बीजेपी के मन में जो है, उनका जो मकसद है दिल्ली को बर्बाद करने का, वो बोल रहे हैं वो। दूसरा, गाली गलौज, गुंडागर्दी। अब दिल्ली की जनता को तय करने में बहुत आसानी है कि गाली गलौज और गुंडागर्दी दिल्ली में चाहिए या शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की राजनीति जो केजरीवाल जी कर रहे हैं वो चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि निर्णय लेने में कोई दिक्कत लोगों को नहीं हो रही है, और इसके कारण से मैं आपको कह सकता हूं कि झाड़ू की बटन दबेगी और प्रचंड बहुमत से जीत के अरविंद केजरीवाल जी की सरकार फिर से बनेगी। संजय जी, जितनी आपने बात कही, इसको आप लोग रेवड़ी भी कहते हैं, फ्री बीज का भी नाम दिया जाता है। सबसे पहला सवाल उसमें यह है कि क्या ये मुमकिन है? क्योंकि बजट के लेके बार बार सवाल उठता है, बीजेपी जो टारगेट करती है। गलत बोलते हैं वो लोग। बजट आप किसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर आप बजट अपने चंद दोस्तों के लिए, अडानी जैसे पूंजीपतियों के लिए करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से क्राइसिस होगी, क्योंकि सारा पैसा तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को जाएगा। लेकिन अगर आप बजट शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़कों के लिए, फ्लाईओवर्स के लिए, लोगों के विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सरकार के पास बहुत बजट है दिल्ली के अंदर। हमने 10 साल सब कुछ फ्री देने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया है। ये केजरीवाल की इकोनॉमिक्स है, ये उनका अर्थशास्त्र है। पहले लोग क्या कहते थे? बर्बाद हो जाएगी दिल्ली, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। हुई क्या? क्योंकि हमने पैसे का सही। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? जब आप लोगों के पास बचत करते हैं, बिजली के पैसे की बचत, पानी के पैसे की बचत, शिक्षा और स्वास्थ्य के पैसे की बचत, तो वो पैसा कहां रखता है वो गरीब आदमी? वो सामान्य परिवार का आदमी बाजार में उस पैसे को खर्च करता है, तो बाजार की इकोनॉमी भी चलती है। अब जब आपने हजारों करोड़ रुपए उठा के कुछ लोगों को, चंद लोगों को दे दिया, तो इकोनॉमी वहां पे ब्लॉक हो जाती है। तो मोदी की पॉलिटिक्स में, बीजेपी की पॉलिटिक्स में और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स में बुनियादी अंतर है। यमुना एक बड़ा मुद्दा रहा है दिल्ली के साथ, मतलब लगातार जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई, उससे पहले भी, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, तो ये हमेशा, चाहे अरविंद केजरीवाल खुद हों, उन्होंने भी कहा कि हम यमुना की सफाई पे काम करेंगे, और बीजेपी लगातार उस पर टारगेट कर रही है कि हुआ क्या? देखिए, दिल्ली में कोई छोटी मोटी घटना भी होती है तो उसको बहुत बड़ा बना के प्रस्तुत किया जाता है। महाकुंभ में अव्यवस्थाओं के कारण हमारे इतने श्रद्धालु मारे गए, उसके पर कोई गोदी मीडिया के अंदर चर्चा नहीं हो रही है। और कई लोगों का तो ये बयान चल रहा है कि साहब मोक्ष को प्राप्ति हो गई।
तो जो श्रद्धालु अव्यवस्थाओं के कारण मारे गए, अगर ऐसा बयान उनके लिए दिया जा रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो क्या ये भाजपाई अपने लिए वही मोक्ष लेना चाहते हैं? लेंगे क्या? ऐसी बातें करना, इसका मतलब ये दिखाता है कि संवेदनहीनता है जनता के प्रति, लोगों के प्रति। अब आ जाते हैं यमुना पे। ओवरऑल नदियों की सफाई के मुद्दे पे बात कीजिए। क्या यमुना साफ और स्वच्छ हरियाणा के हिस्से में है? क्या यमुना साफ और स्वच्छ उत्तर प्रदेश के हिस्से में है? अब यमुना के आगे बढ़िए, मां गंगा, जिसके लिए मोदी जी ने कहा था हमें गंगा मैया ने बुलाया है, आप चलिए और वहां देखिए प्रदूषण की क्या स्थिति है। सारे नाले काशी के अंदर, वाराणसी के अंदर वो गंगा में डाले जा रहे हैं। आप चलिए कानपुर में, सारे गंदे पानी गंगा में डाले जा रहे हैं। आप चलिए मुख्यमंत्री के घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे गोमती नदी में क्या हालत है, जलकुंभियों से भरा हुआ है गोमती नदी लखनऊ के अंदर। तो आप सिर्फ यहां ड्रामेबाजी की बात करेंगे आके कि साहब जमुना में डुबकी लगा, भाई चलो ना जमुना में डुबकी लगाते हैं, अब मथुरा के अंदर, काशी में चलो गंगा में डुबकी लगाते हैं, या कानपुर में चलिए लगाते हैं गंगा में डुबकी, चलिए गोमती में लगाते हैं डुबकी। मैं तो कहना चाहता हूं योगी जी से। और दूसरी बात, भारत के प्रधानमंत्री ने नदियों की सफाई के लिए क्या काम किया अब तक? आपने उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे खनन के जितने तरीके से उसको आप बर्बाद कर सकते थे आपने किया। आपने वही काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया। हम मानते हैं, हमने स्वीकार किया कि हम गंगा की, यमुना की सफाई के मामले में पीछे रह गए, हम नहीं कर पाए हैं। ये एक वादा है, एक गारंटी है जो हम पूरा नहीं कर पाए। उसके 2-3 कारण है, हालांकि कारण गिनाने से कोई फायदा नहीं है। नंबर 1, हमारे नेताओं को 2 साल तक पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। नंबर 2, कोरोना की वजह से भी काफी समय काम बाधित रहा और काम नहीं हो पाया। तो ये जो हमारा काम बचा हुआ है इसको भी हम पूरा करेंगे। संजय जी, यही मेरा अगला सवाल था कि हमने देखा आपने आम आदमी पार्टी ने लगातार एजेंसीज पे टारगेट किया है। कार्रवाई की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल पे कार्रवाई हुई, वो जेल गए। आपके साथ कार्रवाई हुई, सत्येंद्र जैन जी के साथ कार्रवाई हुई। जो ये कार्यकाल रहा, ये जो पीरियड रहा सारा, आपकी प्रेजेंस नहीं थी, वो टाइम निकला। सीएम की प्रेजेंस नहीं थी, टाइम निकला। ग्राउंड पे इसका क्या इफेक्ट है? एक माइंडसेट क्या जनता के दिमाग में ये नहीं बनेगा कि क्या ये करप्ट है? उसका जो सबसे बड़ा कारण है क्यों ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि किसी के घर से कोई बरामदगी नहीं हुई। लोग बेवकूफ नहीं है। मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। केजरीवाल जी के घर में छापेमारी में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के घर में छापेमारी में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कोई प्लाट, कोई जमीन, कोई गहना, कोई सोना, कुछ तो मिलता, कोई रुपया कुछ तो बरामद होता, कुछ नहीं मिला। तो इसलिए खाली आपने अपनी राजनीतिक दुर्भावना के कारण, राजनीतिक बहस के कारण हमारे नेताओं को, हम लोगों को पकड़ के जेल में डाला। आपको लगा ये हमारे आगे झुक जाएंगे, हमारी पार्टी टूट जाएगी, वो हुआ नहीं। अब जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो लोगों को इस बात का यकीन और भरोसा है कि क्योंकि केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जनता के लिए काम किया, जो एक परेशानी का सबब भारतीय जनता पार्टी के लिए बन रहा था कि उनके पास हमारे मॉडल का कोई जवाब नहीं था, उसको ध्वस्त करने के लिए यह कार्रवाई की गई। संजय जी, इंडिया अलायंस साथ में आया, ये बहुत बड़ा डाउट भी है और सवाल भी है लोगों की जबान पे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में साथ है, दिल्ली में आमने सामने है। संदीप दीक्षित खुद चुनाव लड़ रहे हैं, शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि मुख्य रूप से तो वो अलायंस हुआ था लोकसभा के चुनाव के लिए। 144 करोड़ की आबादी वाला देश है हिंदुस्तान। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों का प्रभाव है, तो उसके हिसाब से वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं।
कहीं मिल के लड़ रहे हैं, कहीं खिलाफ लड़ नहीं रहे तो हैं। क्या कहीं डेंट करेगी कांग्रेस सुन पार्टी? लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे हमने प्रयास किया कि हरियाणा में समझौता हो जाए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने समझौता नहीं किया। परिणाम क्या है वो आप जानते हैं। दिल्ली में पिछले 3 बार से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। 13 में हारे, 15 में हारे, 20 में हारे, 2 बार तो 0-0 रहे। अब इस चुनाव में इनका मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं है, इनका मकसद आम आदमी पार्टी को हराना है। सारा टारगेट उनके नेताओं का, राहुल गांधी जी से लेकर जितने भी नेता भाषण दे रहे हैं, किसके खिलाफ दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी के खिलाफ दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस जैसी पार्टी, वो ऐसी नफरती और गुंडागर्दी करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आज खड़ी होती है, दिखाई दे रही है पूरी तरीके से। लेकिन इसका कोई असर लोगों के दिल दिमाग पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग बहुत समझदार हैं दिल्ली के और टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, और उनको इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिख रही है। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे संजय जी, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है। एक आखिरी सवाल है कि 2013 से देखा हमने, 13, 14, उसके बाद जब सरकार बनी, नंबर्स की अगर बात करें, नंबर पहले कुछ कम, फिर 67 सीटें भी आई, बिल्कुल हाईएस्ट पीक पे गए, फिर थोड़े से कम हुए। अब क्या उम्मीद है? 60 से ज़्यादा सीटें, 60 से ज़्यादा? 60 से ज़्यादा सीटें रहेंगी, और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। 60 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। सबसे बड़ा योगदान इसमें 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि का होगा, और ये परिणाम आने के बाद आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।